देखते हैं आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, वो हमारे माउथ से शुरू होता है। अब देखो, जैसे ही तुमने माउथ क्या, तुम खाने का जैसे ही तुमने सोचा तो क्या होता है कि ब्रेन को ये रिफ्लेक्स मिलता है। ठीक है, ब्रेन को रिफ्लेक्स मिलता है तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। तो खाने में जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे तुम्हें किसी ने बोल दिया कि आज तो चिकन बन रहा है, ठीक है, तो तुमने जो लास्ट टाइम सबसे अच्छा चिकन खाया था तुम्हें उसकी याद आएगी, अच्छा चिकन बन रहा है, तो तुम उस टेस्ट को इमेजिन करोगे। ठीक है, तो क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस का पेट में सिक्रीशन होगा, सलाइवा का सिक्रीशन होगा। तो इससे क्या होगा, तुमको खाने के लिए जो तुम्हारा अर्ज है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोगों का जो कुजीन है, उसमें खाना खाने जाओ अगर तुम होटल वगैरह में, वो क्या देते हैं, पहले स्टार्टर देते हैं। वो क्या करता है, वो तुम्हारी भूख को इन्हेंस करता है, भूख को बढ़ाता है। ठीक है, और उसके कारण तुम उनके होटल में जाके ज़्यादा खाना खाती हो, उनको ज़्यादा बिल पे करते हो, उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है। वो स्टार्टर अच्छा देंगे, उसके बाद का खाना बेकार देंगे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है जनरली। ठीक है, अच्छा ही खिलाते हैं वो लोग, किसी को ऑफेंड नहीं करने का। क्या पता कोई होटल वाले मेरे पे केस कर दे, नहीं हम तो अच्छा खिलाते हैं। ताज वाले आ जाए बताओ। चलो ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे सबमैंडिबुलर, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो ये सारे जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, और एक होता है सबलिंगुअल भी होता है, जो टंग के ठीक नीचे होता है, उसको सबलिंगुअल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड और ये सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, और मैंने तुम्हें कौन सा बताया, सब लिंगुअल। अब ये आश्चर्य मत करना यहाँ एक्सरे क्यों लिखा हुआ है, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है कि एक्सरे क्यों लेते हैं, चेस्ट का एक्सरे। अभी कोविड में भी देखा होगा कि ओपन डॉक्टर्स बोलते हैं कि चेस्ट का एक्सरे करवा के देखेंगे या सिटी स्कैन करवा के देखेंगे। उसका क्या रोल है, एक्सरे को कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो थोड़ा मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा तुम किसी का एक्सरे देख के समझ नहीं पाओगे, तुम देख के समझ जाओगे कि हाँ ये हो सकता है। डेफिनेटली तो कोई भी नहीं बता सकता, पहले एक्सरे होता है, ब्लड एग्जामिनेशन होता है, तो सारी चीज़ों को देख के कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये पैरोटिड हो गया, ये सबमैंडिबुलर, सबमैक्सिलरी ग्लैंड हो गया। अब इसका काम क्या होता है, जो सलाइवा होता है, तो सलाइवा का मेनली क्या फंक्शन होता है, सलाइवा का दो फंक्शन होता है। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवरी अमाइलेज है, ठीक है, वो स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पे शुरू करेगा, और स्टार्च को किस में बदलेगा, डाइसेकेराइड्स में। ठीक है, जैसे माल्टेज हो गया, इसमें बदलेगा। तो डाइसेकेराइड एक सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है, तो 30% जो है कन्वर्जन वो माउथ में करीब हो जाता है जब हम लोग च्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, 32 दांत है, 32 बार च्यू करके खाना चाहिए, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है। ये ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जब तुम च्यू कर रहे हो तो क्या हो रहा है, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है। ठीक है, मतलब जो खाना है वो टूट रहा है, और खाना एक बार टूट गया तो पेट को कम मेहनत करना पड़ेगा। जो बच्चे छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि तुम चबा के नहीं खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा, तो उनका म्यूकोसा बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो पहला काम तो ये क्या करेगा, लुब्रिकेशन। इसके अंदर क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। ये एक एंजाइम है जो कि क्या करेगा, स्टार्च का डाइजेशन करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज हो गया। एक और चीज़ होता है इसमें जो कि तुम्हें क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म इसका फॉर्म करता है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में फंडे भी लेके आए हम, देखो कभी कोई पॉइंट छूट ना जाए। हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इसमें होता है लाइसोजाइम। अब देखो, बायो में लाइसिस, इसका मतलब होता है जो किसी चीज़ को मार दे। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, जैसे HCl वगैरह जैसा एंजाइम होता है, और ये क्या करेगा, लाइसोजाइम जो है ये बैक्टीरिया को, फूड में जो भी बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम। लेकिन ये भी 100% नहीं कर पाता, क्योंकि फूड हमारे माउथ में कितना, कुछ सेकेंड्स के लिए ही रहता है। ठीक है, तो ये पार्शियली करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मान लो तुमने खाना खाया, मुंह के अंदर था, तुमने चबाया खाना को, अब खाना वहाँ से आगे बढ़ेगा। ठीक है, वहाँ से खाना कहाँ आएगा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, ये हमारे टंग के पीछे का पोर्शन, और जहाँ हमारा एपिग्लॉटिस होता है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, विंड पाइप के पास में एक मेम्ब्रेन होता है थिन सा, और वो क्या करता है, वो ढक देता है। ठीक है, ट्रैकिया को। वो एपिग्लॉटिस का जो एरिया होता है, उधर से लेके
और हमारे टंग के एंड का जो पार्ट होता है वहाँ तक वो फेरिंग्स होता है। वहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं, इसोफेगस भी है और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसा सा ट्रैकिया है, ठीक है। तो अब ये ट्रैकिया, ये फूड कहाँ पर आ गया, यहाँ से इसोफेगस में आ गया, ठीक है। यहाँ पे फेरेंजियल स्फिंक्टर भी होता है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ से फूड कहाँ आ गया, इसोफेगस में। इसोफेगस क्या है, इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। प्लांट्स का पोर्शन थोड़ा हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है। यहाँ पे से फूड जो है वो डिसेंड करके कहाँ आ जाएगा, स्टोमक में, ठीक है। ये हमारा स्टोमक है, ठीक है। यहाँ पे फूड आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर होता है एक, जो कि फूड के आने के बाद बंद हो जाएगा। स्फिंक्टर मतलब एक छोटा सा मेम्ब्रेन टाइप का होता है, ठीक है, कि फूड वापस इसमें नहीं जाए। लेकिन जब वोमिटिंग होता है तो ये रिफ्लेक्स क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये जो फूड है, ये जो ओसोफेगस में मूव करता है, उसमें एक वेवी मोशन होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस, राइट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू ये फूड जो है ये तुम्हारे स्टमक तक आ गया। इंटेस्टाइन और इनमें भी जो मूवमेंट होता है वो सारे को अपन पेरिस्टाल्सिस ही बोलते हैं। जितना भी स्मूथ मसल्स है, ठीक है, जो विसरल मसल्स है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो भी मसल्स को हम कंट्रोल, जैसे मान लो मुझे अपने आर्म को मूव करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने विल पे मूव कर सकता हूँ। लेकिन मेरा मन हो कि नहीं, आज मैं बैठ के ना पेरिस्टाल्सिस करता हूँ, मेरा पेट साफ हो जाएगा अच्छे से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस हमारे विल पे नहीं होता है। कुछ रूमिनेंट्स जो होते हैं, जैसे कि बैल होता है, गाय होता है, भैंस होती है, इनमें क्या होता है कि वो कर पाते हैं। तभी वो देख रहे होंगे कि वो पहले खा लेते हैं, फिर बैठ के हंग चलते रहता है उनका मुंह, ठीक है। तो वो उसको उसे इसीलिए उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। उनमें पेरिस्टाल्सिस, यहाँ से रिवर्स पेरिस्टाल्सिस भी होता है और वो अपने विल पे कर भी पाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसोफेगस का कहानी। इसोफेगस से हमारा फूड कहाँ पहुँच गया, स्टोमक में। तो ये लो, ये इसोफेगस को भी हटा दिया। क्या है ना, पूरा बोर्ड ऑक्यूपाइड है, तो एक एक चीज़ जो अपन पढ़ते जा रहे हैं वो हटाते जा रहे हैं, ठीक है। चल, अब कहाँ पर आ गया, स्टोमक में। स्टोमक का 3 पार्ट है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरस, ठीक है। जो कार्डियक पार्ट है समझ में आ गया होगा तुमको। ये क्या है, ये अपना डायाफ्राम है, यहाँ पे हार्ट होगा, तो हार्ट के नियर है तो कार्डियक पार्ट बोल दिया। ये फंडस पार्ट है, ठीक है, इसको पता नहीं, कुछ लॉजिक नहीं है। जो पाइलोरस पार्ट है, नाम है, देखो भाई में कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ता है। अब तुम्हें एग्जाम में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ स्टोमक, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फंडस, सेकंड ऑप्शन पाइलोरस, थर्ड ऑप्शन कार्डियक और फोर्थ ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव। ऐसे आ सकता है, या 5 चीज़ें दे दिया और उसमें से ऑप्शन बना दिया 1 2 3 आर करेक्ट, 1 2 3 4 5 आर करेक्ट, ठीक है। ये पहचानना तुम्हें आना चाहिए कि कार्डियक, फंडस, पाइलोरस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टोमक जो है, स्टोमक में क्या है, यहाँ पे ग्लैंड्स हैं। कौन से ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के साथ साथ यहाँ पे क्या क्या है, और यहाँ पे है म्यूकस सेल्स है, ठीक है। इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और म्यूकस सेल है, ठीक है। स्टोमक हमारा कौन से शेप का होता है, ये भी याद रखना, जे शेप। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी से फर्रा बनाया, देख रहे हो, फर्रे लेके, ताकि तुम्हें बता सकूँ। कोई ऐसा फैक्ट वाला चीज़ नहीं छूटना चाहिए हमारा। जैसे स्टोमक का शेप पूछ लेगा, जे शेप होता है, आई शेप होता है, यू शेप होता है, डब्ल्यू शेप होता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो तुम जे शेप को ही लगाओगे, ठीक है। इसके 3 पेयर्स होता है मेन सलाइवरी ग्लैंड का, ये याद रखना। कितने होते हैं, 6 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो मेन होते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टोमक वाला पार्ट हो गया। अब स्टोमक के करस्पॉन्डिंग में क्या है, यहाँ पर लीवर है। लीवर में जो है एक इसका 2 लोब्स होता है, ये जो है 2 लोब्स है लीवर का, एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है। और ये क्या है, ये हमारा गॉल ब्लैडर। ये क्या सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है बाइल, ठीक है। और बाइल से बनता है बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। और अगर बिलीरुबिन का तुम्हारे अंदर अधिकता हो जाएगा, तुम्हें क्या हो जाएगा, जॉन्डिस।
जॉन्डिस में जो येलोइंग ऑफ स्किन होता है वो बिलिरुबिन के कारण ही होता है। अब ये गॉल ब्लैडर का एक और फंक्शन है, जो बाइल है उससे क्या होता है, ये जो बाइल है इससे फैट का डाइजेशन होता है, मतलब होता तो नहीं है कम्प्लीटली, हेल्प करता है इसमें, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस केमिस्ट्री में आता है, ये सोप बनाने के मैकेनिज्म में भी यही प्रोसेस यूज किया जाता है, इसीलिए जो सोप बनते हैं उसमें भी फैट का यूज किया जाता है, फिर कभी एनिमल फैट का यूज किया जाता है, इसीलिए कंट्रोवर्सीज भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ तक का तुम्हें, अब यहाँ तक फूड आ गया, ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ये क्यों है यहाँ पे, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है कि फूड को वापस एक बार इंटेस्टाइन में आने के बाद वापस स्टोमक में नहीं आए, इसीलिए रोकता है। यहाँ पे जो स्टोमक का पीएच है वो क्या होता है, वो होता है एसिडिक, क्योंकि स्टोमक में जो सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, HCl, ठीक है, और ये मूवमेंट होता है उस कारण, और HCl के कारण क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन भी होगा, माइक्रोबैक्टीरिया जितने भी हैं, माइक्रोबैक्टीरियाज माइक्रोब्स, वो सबको मारा भी जाएगा, वो फंक्शन भी करेगा, ठीक है। साथ के साथ गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह जो निकल रहे हैं उससे डाइजेशन भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है सबके लास्ट में एस लगा होता है, एज, जैसे अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, पेप्टाइडेज, ये सब यहाँ पे सिक्रेट होंगे, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा बाइल पिगमेंट, ये लास्ट एंड पार्ट ऑफ द स्टोमक, यहाँ पे जो इंटेस्टाइन, जहाँ पे स्टोमक खत्म होता है इंटेस्टाइन शुरू होता है, वहाँ पर सिक्रेट होता है, ठीक है। यहाँ तक का कहानी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इससे आगे जाएंगे, थोड़े चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होगा, इसीलिए स्टोमक तक की कहानी हम लोग ख़त्म करते हैं। स्टोमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये हो गया। अब देखो, ठीक है, अब हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, इंटेस्टाइन में। ये जो लास्ट पार्ट है स्टोमक का, ये यहाँ पे ख़त्म होगा और यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू होगा। इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ड्यूडेनम, ठीक है, उसके बाद आएगा जेजेनम, उसके बाद आएगा इलियम, ठीक है, और लास्ट पार्ट आएगा सीकम, ठीक है। तो डीजे आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट वाला डीजे है ये, ठीक है, जेजुनम, इलियम, सीकम, ठीक है। तो ड्यूडेनम जो है वो क्या है, कैसा होता है, यू शेप होता है, जैसे अपन पढ़ा था ना अपन ने, स्टोमक कैसा होता है, ये शेप होता है, तो ये यू शेप्ड होता है। अब ये बुक में दे रखा है तो पूछ सकता है, याद रखने का, ठीक है। उसके बाद आएगा जेजेनम, ठीक है, जेजेनम जो है, ड्यूडेनम सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, मतलब इनिशियल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, ड्यूडेनम होगा। अब मान लो ड्यूडेनम ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, तो जेजेनम होगा, ठीक है, ड्यूडेनम आ गया। उसके बाद जेजेनम है, जेजेनम यहाँ पे भी क्या होगा, ये मतलब जैसे जैसे इंटेस्टाइन आगे बढ़ता जाता है उसकी कॉइलिंग होती है। इलियम देखो मोस्ट कॉइल्ड होता है, सबसे ज़्यादा कॉइलिंग इलियम का होता है। कॉइलिंग का मतलब क्या है कि जैसे देखो एक वायर है इतना बड़ा है, फिर मैंने क्या किया कि एक दूसरा वायर लिया और उसको ऐसे ऐसे करके बनाया, तो व्हेन यू विल स्ट्रेटन इट, हो सकता है कि ये वायर इतना बड़ा हो, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉइल्स होगा इंटेस्टाइन में, जितना ज़्यादा कॉइल्स होगा मतलब उतना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, देखो कॉइल ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई, ये प्रोजेक्शंस जो बनाए हैं मैंने, ये माइक्रोविलाई हैं, ठीक है, जो इनका अंदर का शेप होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। ये ल्यूमेन है, ठीक है, और ये सारे लेयर्स हैं, 4 लेयर्स होते हैं, उसके अंदर ल्यूमेन होता है और ये माइक्रोविलाई है, ठीक है। ये विलाई लिखा है, ये माइक्रो, और विलाई का जो मतलब उसके अंदर भी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा और एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो जेजुनम का हो गया, इलियम का हो गया, फिर सीकम आता है।
सीकम को क्या बोला जाता है? ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये यहाँ पे आके बंद हो जाता है, ये कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। जैसे ये देखो, इलियम कहाँ जा रहा है? सीकम में। जेजनम कहाँ जा रहा है? इलियम में। और ड्यूडेनम कहाँ जा रहा है? जेजनम में। और इन सब के बीच में स्फिंक्टर होता है। जैसे ड्यूडेनम और जेजनम है तो ड्यूडेनम जेजनम के बीच में एक स्फिंक्टर होगा, जेजनम इलियम के बीच में एक स्फिंक्टर होगा, ताकि फूड जो है वापस रिवॉल्ट होके नहीं आए, ठीक है। और जो फूड हमारे माउथ से इसोफेगस में जाता है, वो फूड को क्या बोलते हैं? बोलस, ठीक है, बोलस बोलते हैं। ये वो फूड को हम लोग बोलस बोलते हैं। और जो स्टोमक से अंदर जाता है उसको बोलते हैं मिसल्स। इसका स्पेलिंग कहीं कहीं वेरी करता है, एक बार चेक कर लेना। मिसल्स बोलते हैं, ठीक है, मिसलीस भी बोलते हैं। तो पहले क्या था? बोलस था, बाद में क्या बना? मिसलीस बना, ठीक है। ये याद ही रखना पड़ेगा तुम्हें, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, हमारा फूड यहाँ से सीकम में आ गया। अब सीकम के बाद देखो यहाँ पे क्या है? एक अपेंडिक्स है। ये सीकम एक ब्लाइंड सैक है और यहाँ से फिर तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। ये जो भी अपन अभी पढ़ रहे थे, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम और सीकम, ये किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब अपन क्या पढ़ेंगे इसके बाद में? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जितना भी एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है, जितना भी चीज़ों को एब्जॉर्ब होना है, चाहे वो फैट हो, प्रोटीन्स हो, जो फैट है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और क्या है तुम्हारा? मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन जो है ये कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ का करीब करीब एब्जॉर्प्शन हो जाता है 99.99%, 99 ही मान लो, पॉइंट पे नहीं, 99% हो गया एब्जॉर्प्शन। अब कितना बचा? 1%, जिसमें क्या आता है? कुछ मिनरल्स होते हैं और वाटर होता है। 1% में क्या आता है? मिनरल्स आता है और कुछ वाटर आता है, ठीक है। ये मिनरल्स और वाटर बच गए। ये मिनरल्स और वाटर कहाँ जाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर इनका एब्जॉर्प्शन होगा, स्टोरेज होगा फीसेस का, ठीक है। फीसेस का स्टोरेज होगा, जो पूप है वो धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते बढ़ते उसका जितना भी एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन और ये सारी चीज़। ये क्या है? पानी को क्यों शरीर खींच रहा है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा पानी पीते रहते हैं। ये क्या कर रहा है? ये सफिशिएंट मैकेनिज्म बना रहा है, ये पानी को एब्जॉर्ब करते रहता है। तो बॉडी को हमारा रिक्वायरमेंट है वो एक बेस लेवल पे रहता है कि थोड़ा पानी भी हम पी रहे हैं तो काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर होते हुए अब इसका भी, इसमें दो पार्ट है, कोलोन, रेक्टम, और ये लास्ट पार्ट है, ये एनस का पार्ट है जहाँ से फीसेस बाहर जाता है, ठीक है। तो इस कोलोन जो है उसका 3 पार्ट होता है, वो तुम्हें देख के ही समझ आ जाएगा। अब देखो, जो फूड था वो इधर स्टोमक से इधर आया, इंटेस्टाइन में आया, फिर इधर से जेजनम में आया, फिर जेजनम में आया, जेजनम से बढ़ रहा है किसकी तरफ? इलियम की तरफ। बढ़ाओ फूड को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पेरिस्टाल्सिस हो रहा है। पेरिस्टाल्सिस बताया था ना, ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है। कभी कभी जब हमारा पेट खराब होता है तो हमें लगता है कि गुड़गुड़ कर रहा है, ऐसा कुछ मूव कर रहा है पेट के अंदर, ठीक है। तो ये यही चीज़ है। ये कहाँ पर आया? सीकम में आया, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो गया, सीकम में आया। तो अब ये यहाँ से क्या करेगा? एसेंड करेगा। एसेंड करने का मतलब ऊपर जाना, ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग कोलन। ट्रांसवर्स, कोई भी जो चीज़ हॉरिजॉन्टल होता है मतलब फ्लोर के पैरेलल होता है। जैसा मान लो ये कोई फ्लोर है, इसके पैरेलल कुछ रखा है, इसको अपन ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये इसके बाद कहाँ से आएगा? ट्रांसवर्स हो गया, फिर यहाँ पे ये डिसेंड करेगा मतलब नीचे की तरफ आएगा, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। फिर आएगा रेक्टम। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्टूल स्टोर होता है। ऐसा तो है नहीं कि कभी मान लो तुम मूवी देखने गए गर्लफ्रेंड के साथ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ में बैठी है, मूवी का अच्छा सीन चल रहा है, कुछ रोमांटिक सा। अब तुम चाह के भी उठ के बाहर तो जाओगे नहीं, और तुम्हें आ रही है पॉटी, तुम क्या करोगे? बैठे रहोगे। तब तक तुम्हारा स्टूल कहाँ रहेगा? यहाँ रेक्टम में स्टोरेज रहेगा, स्टोर्ड रहेगा। लेकिन एक अमाउंट होता है और प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करता है, पेट तो खराब नहीं है।
जैसे हमारा राजू गया, मान लो पिक्चर देख ले, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और वहाँ से फिर कहाँ जाएगा, एनएस के थ्रू बाहर संडास में, राइट। तो ये हो गया हमारा सारा यहाँ तक का पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब क्या है कि मान लो इसके अंदर क्या है, हम लोग साइंस इवॉल्व किस कारण से हुआ है, क्यूरियोसिटी। तुम्हारे अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी होना चाहिए, इसमें ऐसा क्या है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। वही क्यूरियोसिटी तुम्हें लर्निंग का मंत्र है। कोई भी चीज़ तुम देखो, कोई भी चीज़ के बारे में सुनो या कुछ भी तुम देखो, उससे 3 क्वेश्चन पूछो, हाउ, व्हाट एंड व्हाई। इस 3 क्वेश्चन से, बिलीव मी, ये 3 क्वेश्चन अगर तुम हर चीज़ में पूछने लगे तो तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट खराब नहीं रहेगा, सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। अब देखो, जैसे तुमने पूछा कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, हाउ हो गया, कैसे होता है, तो मैंने तुम्हें बताया कि एसिड आता है, हम लोग खाना खाते हैं, पहले चबाते हैं, उसके कारण डाइजेशन होता है, अमाइलेज आता है, उसके कारण डाइजेशन होता है, फिर गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, उसमें सारे एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज होता है, लाइपेज होता है हमारा उसमें, और भी जो एंजाइम्स है, जैसे पेप्टाइडेज है, ठीक है, वो आता है, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स जो है वो डाइजेशन करा रहे हैं। व्हाट, क्यों करवा रहे हैं, डाइजेशन क्यों करवा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों। तो उस क्यों का आंसर क्या है, क्योंकि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, फैट की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी ऑफ आवर बॉडी, फैट फॉर माइलिन शीथ एंड फॉर सेविंग अस फ्रॉम कोल्ड, ओके राइट। फिर मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स क्यों चाहिए, एंजाइम्स के लिए चाहिए, एंजाइम्स में मिनरल्स होते हैं। उसके बाद क्या, हमारे ब्लड में मिनरल है, आयरन, ठीक है, तो उसके लिए चाहिए, और भी अदर फंक्शंस के लिए चाहिए। विटामिन्स, विटामिन्स क्यों चाहिए, विटामिन्स हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चाहिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए। NADP होता है, वो भी विटामिन के सोर्सेज से आता है। नाइट्रोजन आता है, वो मिनरल्स के सोर्सेज से आएगा, प्रोटीन से आएगा, विटामिन के थ्रू आएगा, ठीक है। तो क्यों वाला कुछ क्या हो गया, क्या ज़रूरत है खाने का, वो समझ में आ गया, क्यों ज़रूरत है खाने का। तो उसका भी आंसर क्या है, एनर्जी, एनर्जी फॉर वर्क, एनर्जी फॉर वर्क, इसके लिए हमें ज़रूरत है खाने की। तो ये क्यूरियोसिटी जो है साइंटिस्ट लोगों को बहुत टाइम तक सताते रहा कि आखिर हमारे बॉडी में ये इंटेस्टाइन, तो उन्होंने देखा था, वो भी मान लो मांसाहारी थे, काटते थे, देखते थे, बकरे में भी है, फिर ह्यूमंस जो डेड बॉडी होता था उसका भी ऑपरेशन करके देखा, इसमें भी है। लेकिन इसका ज़रूरत क्या है, ऐसा इसमें क्या है कि ये फूड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक चीज़ का डिस्कवरी हुआ, माइक्रोस्कोप, ठीक है। और माइक्रोस्कोप का फिर एडवांस वर्जन्स आए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, ऐसी चीज़ें आई, तो वो अपन देखेंगे। अब जैसे देखो, माइक्रोस्कोप में अगर तुम इसका एक थिन सा पार्ट, मान लो इतना सा इंटेस्टाइन का एक पार्ट निकाल लो, और उसको जो है माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, पहले बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसमें फिक्सिंग होता है, ठीक है, उसके बाद उसका स्टेनिंग होता है, फिर ये ऐसा दिखता है। ये ऐसा प्लेन नहीं रहता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे टिश्यूज़, मसल्स, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये प्लेन नहीं होता है बिल्कुल भी, फाइबर्स सब होते हैं। वो चलो बना ही देते हैं कुछ, देख के ही मजे लो। नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो है नहीं मेरे पास, बहुत महंगा होता है, तो ऐसे ही बना देते हैं, राइट। तो चलो देखो, अब क्या है कि ये सब म्यूकोसा, अब 4 लेयर है, ठीक है। सब म्यूकोसा और के अंदर का लेयर जो होता है वो म्यूकोसा होता है। ये हो गया तुम्हारा सबसे इनर मोस्ट, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा, सब म्यूकोसा। इसके बाद कौन सा आएगा, मस्कुलरिस। और फोर्थ में कौन सा आएगा, सिरोसा। तो सिरोसा जो है ये सबसे बाहर का लेयर है। सिरोसा बेसिकली क्या है पता है तुम्हें, कि जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर के ऊपर जो ये सबसे बाहर का प्लास्टिक का ये लगा हुआ है, जो स्टिकर है वाइट लेवल जिस पे लिखा हुआ है रोरी 2, ये जो पोर्शन है ये है हमारा सिरोसा। ये क्या है, मिजोथीलियम। मिजोथीलियम एक टाइप का इपिथेलियम ही होता है, जो विसरल ऑर्गन्स वगैरह होता है उसमें मिजोथीलियम होता है। इपिथेलियम हमारा स्किन वगैरह में होता है, ठीक है। ये सबसे बाहर का लेयर है। ये क्या कर रहा है कि जैसे मान लो ये पूरा इंटेस्टाइन है ना, ये पूरा हमारा इंटेस्टाइन है अंदर से, तो ये इसका कवरिंग बना रहा है, सबसे बाहर का कवरिंग, स्लिप एक तरह से, जैसे ये स्लीव्स है ना मेरे हाथों के, तो ये सिरोसा है, ठीक है। ये सिरोसा इसको कवर कर ले रहा है, और ये पूरा इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। तो
अब जो है ये फर्स्ट, ये तुम्हारा जो है आउटर मोस्ट हो गया। अब इसमें इसका सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इनर मोस्ट कौन सा है, तो इनर मोस्ट है हमारा म्यूकोसा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब म्यूकोसा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सब म्यूकोसा के बाद आएगा मस्कुलैरिस, और सबसे ऊपर में आएगा हमारा अगेन सीरोसा, ठीक है। ये आउटर मोस्ट है सीरोसा। आप वैसे देखो कुछ लॉजिक तो है नहीं याद रखने का, सिर से याद रखना, सिर सबसे ऊपर होता है हमारी बॉडी, मतलब सबसे बाहर के साइड है, तो सीरोसा, ठीक है। इससे याद रखना है, इसे याद रख सकते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक्स बनाते रहना चाहिए, ठीक है। और म्यूकोसा जो है वो सबसे अंदर के साइड होता है फर्स्ट, इससे म्यूकोसा से हम लोग शुरू करते हैं। म्यूकोसा में क्या होता है, गॉबलेट सेल्स होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, जो दो चीज़ें होता है। यहाँ पे जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होगा, ठीक है, वो सब जो है यहाँ पर होगा। और यहाँ पे एक चीज़ होता है वो माइक्रोविलाई में होता है एक्चुअली, क्रिप्ट ऑफ लिवरपुन। तो ये नाम वगैरह है ये तुम्हें ऐसे ही याद रखनी है, वो पूछ लेंगे तुमसे क्रिप्ट ऑफ लिवरपुन कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। तो ये गॉबलेट सेल है, इससे क्या सेक्रेट होता है, म्यूकस। और म्यूकस का क्यों यहाँ पे ज़रूरत है, देखो म्यूकस एक तो यहाँ पे लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। दूसरा कि ये फैसिलिटेट करता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन। अब कभी ऐसा तो होता नहीं है कि तुमने मतलब कुछ कड़ा चीज़ खा लिया तो ऐसा लग रहा है कि एकदम पेट में दर्द होते हुए जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हारे गॉबलेट सेल में कुछ प्रॉब्लम है। तो गॉबलेट सेल्स किसके लिए हो गया, म्यूकस सिक्रेशन के लिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसके लिए होगा, ये गैस्ट्रिक जूस और ये सारी चीज़ें जो होंगी वो इससे सिक्रेट होंगी, ठीक है। तो ये काम हो गया। फिर सब म्यूकोसा जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो जनरली क्या क्या कैरी करता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स वो होंगे इसमें, लिम्फ वेसल्स होंगे इसमें, लिम्फेटिक सिस्टम का जो पार्ट है वो होगा इसमें, ठीक है। और कुछ ग्लैंड्स, सब म्यूकोसा में ग्लैंड्स भी होते हैं कुछ जगह पे, वो प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस का क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, स्मूथ मसल। मसल जो होता है वो क्या कर हेल्प करता है मूवमेंट में। जो अपन इतनी देर से पढ़ रहे हैं ना, होके जा रहे हैं कि क्या ये मसल मतलब पेरिस्टालसिस हो रहा है, मूवमेंट कैसे हो रहा है, वो मसल के थ्रू हो रहा है। और ये मसल किसके कंट्रोल में है, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, अनकॉन्शियस कंट्रोल, मतलब ऑटोनोमस कंट्रोल। तो किसका पार्ट हो गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स क्या करेंगे, पेरिस्टालसिस में हेल्प करेंगे, राइट। ये हो गया। फिर सिरोसा तो बता ही दिया मैंने तुम्हें। तो ये पार्ट जो है ये खत्म है यहाँ पे। अब देखो, अब इसमें जो विलाय वाला पार्ट है ये मुझे थोड़ा बताना है। तो अब क्या है कि विलाय को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये फैट एक्चुअली जा कैसे रहा है। इसमें कुछ चीज़ें अपने को और डिटेल में पढ़नी है, इसीलिए अगले लेक्चर में लीवर वगैरह मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया। मतलब ये नहीं है कि पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया है, अभी जो इनके एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें भी देखनी है हम लोगों को, ठीक है। वो सब अपन देखेंगे अगले लेक्चर में। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत लेंदी है, वो तो मैंने बहुत कट शॉर्ट करके पढ़ा है। मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपने खुद से कुछ प्रिपेयर करते हैं तो उन्हें एक बार में समझ में नहीं आता है। तुम मेरा लेक्चर देख लो, उसके बाद जाके तुम वो चैप्टर को पढ़ो जिस पर्सपेक्टिव से मैंने तुम्हें समझाया है कि कौन चीज़ें कहाँ से कैसे आ रही है। और मैंने बोला कि फ्लो चार्ट भी अभी अपन बनाएंगे, देखेंगे कैसे जा रही चीज़, तो वो देख लेंगे। देखो, अब जो ये विलाय है, ठीक है, ये विलाय है, तो अब क्या होगा कि ये पूरा इंटेस्टाइन है, इस पे ये छोटे छोटे से हैं, इसलिए इनको माइक्रोविलाय या विलाय बोलते हैं। और अपन ने क्या किया है, इसको जूम करके देखा है, बहुत सारा जूम किया, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है, देखो। अब क्या है कि दो विलाय के बीच में जो ये छोटा सा और थोड़ा डीप होता है, यहाँ तक होता है, मान लो ये गड्ढा सा होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिवरपुन, ठीक है। नाम होगा लिवरपुन किसी साइंटिस्ट, लिवर से कुछ लेना देना नहीं है, लिवरपुन किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसको, इसीलिए क्रिप्ट ऑफ लिवरपुन कहा जाता है। कुछ रोल नहीं है, अब फूड एब्जॉर्प्शन के अलावा इनका कोई रोल नहीं होता है। और
जनरली, ठीक है। अब देखो विलाय हो गया, विलाय में क्या क्या चीज़ें रहती है, 3 चीज़ें, लैक्टियल्स, आर्टरी और वेन। अब जो लैक्टियल्स होता है ना, एक्चुअली मेरे पास 2 ही कलर का पेन था, मतलब मार्कर। मैं अगली बार एक और मार्कर अरेंज करता हूँ। इसमें क्या है, जो लैक्टियल्स हैं ये एक्चुअली क्या है, ये जो है ना लिम्फ, जानते हो ना, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। और लैक्टियल जो है ना वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। इसमें जो लैक्टियल्स हैं उनका डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है आर्टरी और वेन के कंपैरिजन में, यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं। और ये लैक्टियल्स क्या करते हैं, ये फैट का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम का जो सिस्टम है उसमें थोड़ा फैट का भी रोल है, इसीलिए ये क्या करते हैं कि पहले खुद एब्जॉर्ब करते हैं जितना भी फैट रहता है, जो इनको ज़रूरी रहता है वो लेते हैं, और बाद में जो बाकी जो फैट बचा है वो किसको सप्लाई कर देते हैं, ब्लड। अब ब्लड क्या करेगा, ये फैट को ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाएगा ब्लड, ये फैट को, ब्लड ये फैट को ले जाएगा, जैसे देखो कहाँ कहाँ फैट स्टोर होता है, सबक्यूटेनियस, मतलब हमारे स्किन में। और कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, ठीक है। जो फैटी लीवर डिजीज होता है, जो ज़्यादा फैट खाते हैं उनको क्या हो जाएगा, फैटी लीवर, ठीक है। अल्कोहलिक में भी होता है, अल्कोहल जो ज़्यादा पीते हैं उनमें भी फैटी लीवर होता है, ये डिजीज हो जाएगा। तो लीवर अगर गया किसी का तो उसको कोई नहीं बचा सकता, भगवान बचा सकते हैं ऑफ कोर्स, वो तो किसी को भी बचा सकते हैं भाई, मुझसे कुछ नहीं बोलने का, धरती पे नहीं बचा सकता है ना, आई मीन धरती पे जो लोग हैं, सॉरी भगवान जी, हाँ ठीक है। और आर्टरी और वेन क्या करेगा, अब देखो फैट के लिए जो काम लैक्टियल्स कर रहा था वही काम हमारा आर्टरी और वेन किसके लिए करेगा, किसके लिए करेगा, तो वही काम करेगा ये कार्बोहाइड्रेट और वेस्ट के लिए, वेस्ट और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अब देखो ये कंफ्यूज मत होना, ये सारे माइक्रोविला हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, वेन्स के थ्रू क्या करेगा, ये जाएगा वेस्ट लेके, कहाँ जाएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन में, हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यूरिया फॉर्मेशन, ठीक है। फिर ये यूरिया कहाँ पर जाएगा, किडनी में, और फिर ये यहाँ से कहाँ पे जाएगा, यूरिन एंड स्टूल, इससे बाहर, ठीक है। तो वो काम क्या करेगा, वेन। और आर्टरी क्या करेगा, आर्टरी है, ठीक है। इसने क्या किया, ग्लूकोज, फैट, फैट नहीं, ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स, इनको एब्जॉर्ब किया और इनको क्या करेगा, सेल्स तक पहुंचाएगा, और सेल्स इससे माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा, और एनर्जी से क्या करेंगे हम लोग, कूद फांद, ठीक है। ये हो गया इसका, क्रिप्स ऑफ लिवर कून हो गया, सब हो गया। चलो ये पार्ट हमारा फिनिश है।